Good afternoon, class. Today we will start new topic from is matter around us pure. कल हमने पढ़ा था बेटा सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड. ठीक है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड, उनकी डिफरेंट हमने प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था. आज हमें जो पढ़ना है, हम सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ रहे हैं कि डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स हम डिफरेंट चीजों में यूज करते हैं. अगर मान लो दो मिक्सचर, कोई मिक्सचर है, ये मिक्सचर है, इसके अंदर 2 या 3 कंपोनेंट एक दूसरे से मिक्स हुए हुए, तो हमें इस मिक्सचर से उन कंपोनेंट्स को कैसे अलग अलग करेंगे, वो करने का तरीका क्या है, सेपरेशन टेक्निक. अब क्या है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इस मिक्सचर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है. तो अब कंपोनेंट अगर मान लो इसके अंदर हमने क्या मिक्स किया है, अगर इसके अंदर हमने चाय, आप चाय बनाते हैं घर पे सभी बच्चे, तो जब हम चाय बनाते हैं तो उसके अंदर क्या डालते हैं कि जब हम उसको छानते हैं उसको क्या बोलते हैं, सीविंग. तो आपके जितना भी बड़े मटेरियल्स हैं वो उसके ऊपर, सीव के ऊपर रह जाते हैं और नीचे की तरफ जितनी भी जो आपकी चाय है वो नीचे आ जाती है. तो दैट मेथड इज नोन एज सीविंग. वो भी एक सेपरेशन टेक्निक ही है. तो डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक यूज होती है. एक होता है मैग्नेटिक सेपरेशन. मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक में क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी आपकी दो चीजें मिली हुई हैं या आपस में मिक्स कर दिया हमने बहुत सारी चीजें, अब इसमें क्या है, आयरन भी है, इसके साथ में क्या है, आयरन भी मिक्स है. अब आयरन मिक्स है तो हम क्या करेंगे, एक मैग्नेट लेंगे और मैग्नेट इसके चारों तरफ रोल करेंगे, तो जितना भी इसके अंदर आयरन होगा वो सब इस मैग्नेट पर आ जाएगा. तो ये क्या कहलाता है, मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक. तो अलग अलग सेपरेशन टेक्निक हम यूज करते हैं, किसके लिए, अलग अलग मटेरियल के हिसाब से हम सेपरेशन टेक्निक को यूज करते हैं. कल मैंने आपको इवेपोरेशन के बारे में बताया था कि जब वाटर और सॉल्ट हमने इसमें मिलाए हैं तो क्या हो गया, वाटर और सॉल्ट आपने मिलाया तो क्या बना, सॉल्यूशन बन गया. अब जो सॉल्यूशन बना है आपका, देखो बच्चों, ये सॉल्ट है, इसके अंदर सॉल्ट है. अब हमने थोड़ा सा सॉल्ट इसके अंदर ऐड किया, ठीक है, तो अब ये हमारा क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया. अब ये जो सॉल्यूशन है आपका, ये कैसा हो सकता है, ये सॉल्यूशन सिंपल सॉल्यूशन है, लेकिन इसमें 2 तरीके के सॉल्यूशन हो सकता है. या तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि जब सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूशन कैसे बना, हमने सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्वेंट में मिलाए. जब हमने सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में मिलाए तो सॉल्यूशन बन गया. अब आपने ये जो सॉल्यूट है, इसमें हमारा क्या है, सॉल्ट है, तो सॉल्ट जब हमने इस वाटर में मिलाया, ये सॉल्वेंट है. अब हमने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते चले गए और डिसॉल्व करते चले गए, मिलाते चले गए और डिसॉल्व करते चले गए. अब एक टाइम ऐसा आएगा कि आपने बहुत सारा सॉल्यूट इसके अंदर डाल दिया और डिसॉल्व करते रहे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इसमें डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, यानी नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट. अगर इस सॉल्वेंट के अंदर और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो पाएगा तो तब वो क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन. और पहले क्या था, अनसैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ कि जब इसके अंदर कोई भी, इसमें जब सॉल्यूट और मिला सकते थे हम, तब क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड. और जब इसके अंदर और सॉल्यूट ना मिल पाए, यानी ये हमने जितना भी मिलाना था सारा मिक्स हो गया और अब इसमें और सॉल्यूट मिक्स नहीं हो सकता, यानी नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन दिस सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर. इस टेम्परेचर पर और सॉल्यूट इसके अंदर जब नहीं हो सकता तब वो क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है. अब ये अलग अलग सॉल्यूट के लिए, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होता है. सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने मान लो 100 ग्राम वाटर लिया है, तो 100 ग्राम वाटर में NaCl कितना मिलाएंगे, जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा तो 36 ग्राम आपको बनाने के लिए, अगर आपको 100 ग्राम सॉल्वेंट लिया है वाटर और आपको उसमें सोडियम क्लोराइड यानी नमक मिलाना है, तो आप 36 ग्राम जब उसमें मिलाएंगे तो वो सैचुरेटेड बन जाएगा. तो इसकी एक फिक्स क्वांटिटी होती है, लेकिन गिवन टेम्परेचर पर, यानी कि अगर टेम्परेचर होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है तो 36 ग्राम ही डिसॉल्व होगा 100 ग्राम वाटर के अंदर.
तो दिस इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन या दिस इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेटा, कि जितना सॉल्यूट इस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो सकता है वो इसकी क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्वेंट। यानी 100 ग्राम वाटर के अंदर जितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है वो क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी ऑफ गिवन टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पर। अब मान लो हम इसको और हीट कर देते हैं। अब हमने इसमें जो सॉल्यूशन बनाया है इसको हम हीट कर देते हैं। अब जब आप इसको और हीट करेंगे तो इसमें और सोडियम क्लोराइड, हम इसमें और सोडियम क्लोराइड मिला दें तो वो और इसके अंदर हम मिक्स कर सकते हैं। तो इसके अंदर अब और सोडियम क्लोराइड भी मिक्स हो सकता है। तो इस तरीके से इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है अगर हम इसके अंदर हीट करें। यानी टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी पर, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। अगर हमने किसी भी चीज की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करना है तो हमें उसे क्या करना होगा, हीट करना होगा। या आप घर पर भी देखते हैं जब हम चीनी का शरबत बनाते हैं तो क्या करते हैं कि हम उसके अंदर उसको हीट करते हैं, वाटर को, उसमें चीनी डाल देते हैं। ठीक है, अब ये तो बात हो गई सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। अब एक मेथड होता है बेटा क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये भी एक सेपरेशन टेक्निक है, क्रिस्टलाइजेशन। इस सेपरेशन टेक्निक को समझने के लिए हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन को समझना जरूरी है। तो हमने क्या किया बेटा, इसके अंदर हमने नमक डिसॉल्व करते चले गए, बहुत सारा नमक डिसॉल्व कर लिया, फिर हमने इसको हीट किया। हीट करने के बाद और ज्यादा सॉल्ट इसके अंदर हमने डिसॉल्व किया। अब ये और ज्यादा सॉल्ट इसमें डिसॉल्व हो गया। अब तो और हमने हीट करा, फिर और सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया। अब क्या होगा, जब आप इसको ठंडा करेंगे, जब ये ठंडा होगा सॉल्यूशन, तो ठंडा होने के बाद इसको धीरे धीरे स्लोली आपको क्या करना है, कूल करना है। तो जब स्लोली इसको कूल करते तब क्या होगा, इसमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी, जैसे ही आपने उसको ठंडा किया, टेम्परेचर कम हो गया, तो टेम्परेचर कम होते ही इसमें जो सॉल्युबिलिटी, जो आपने एक्स्ट्रा नमक डाला था वो इसमें सॉल्युबल नहीं रहेगा, वो क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाएगा। और इस मेथड को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन से बेटा क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं। तो वो जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड में हमें इम्प्योर फॉर्म से प्योर फॉर्म मिलती है। यानी कि जो हमने इसमें नमक डाला था वो नमक कैसा था, इम्प्योर था, उसमें इम्प्योरिटीज थी। लेकिन जो इसमें क्रिस्टल्स बनेंगे वो प्योर सॉल्ट होगा। तो इस मेथड को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि जैसे जैसे आपने टेम्परेचर राइज किया, क्या हुआ क्रिस्टलाइजेशन मेथड, कि हमें क्रिस्टल फॉर्म में प्योर फॉर्म मिले किसी भी चीज की। वो कैसे मिलेगी, कि हमने क्या किया, डिसॉल्व करते रहे, टेम्परेचर हाई किया, बढ़ाते रहे, डिसॉल्व धीरे धीरे स्लोली वो सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। और जब सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी तो फिर एक टाइम आएगा, फिर हम क्या करेंगे, उसको कूल करना शुरू करेंगे। जब आप उसे ठंडा करना शुरू करेंगे तब क्या होगा कि वो क्रिस्टल्स फॉर्म बन जाएंगे, उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन जाएंगे। किसके, सोडियम क्लोराइड। तो ये छोटे छोटे जो क्रिस्टल्स होंगे दैट इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। ये भी एक सेपरेशन टेक्निक का नाम है। इससे हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनना, कॉपर सल्फेट एक वो होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, लैब में हम दिखाते भी हैं बच्चों को। तो इससे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाते हैं ब्लू कलर। फिर नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर हम पढ़ते हैं बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कैसे हम किसी भी, अब आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसे आप निकालेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूट में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अगर आपको किसी की भी कंसंट्रेशन निकालने की, उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमें क्या लेना है, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। यानी कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट से डिवाइड, मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो यहाँ पर हमें सॉल्यूट क्या है, जैसे हमने NaCl लिया है तो NaCl 36 ग्राम आपने NaCl लिया है। NaCl क्या हो गया, यहाँ पर सॉल्यूट का काम कर रहा है। और वाटर आपने क्या लिया है, सॉल्वेंट लिया है। तो सॉल्वेंट आपने लिया है वाटर, वो मान लो आपने ले लिया है, कितना लिया है,
36 और वो हो गया आपका, कितना भी ले सकते हो आप, 100 ग्राम ले लो कोई नहीं, आपने 100 ग्राम वाटर ले लिया। अब आपने क्या किया, इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया, तो हो गया 136 ग्राम हो गया आपका सॉल्यूशन का वेट, मास हो गया 136। अब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे 36 अपॉन 136 इंटू 100। तो इस तरीके से हम कॉन्सेंट्रेशन को वो निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी है, वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है या वो डाइल्यूट है। कंसंट्रेटेड क्या हुआ कि अगर हमने इसमें वाटर कम लिया, वाटर का अमाउंट कम लिया और इसमें जो सॉल्यूट मिलाया है वो बहुत ज़्यादा मिला, तो ये क्या बनेगा, कॉन्संट्रेटेड। और अगर हमने इसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा ले लिया और ये सॉल्यूट कम मिलाया, तो वो क्या बनेगा, डाइल्यूट। इस तरीके से हम कॉन्सेंट्रेशन को निकाल सकते हैं, हमें पता चल सकता है कि कंसंट्रेशन कितनी है। इसके भी आपके सिलेबस में 3 फॉर्मूले दिए गए हैं, कंसंट्रेशन बाय मास, कंसंट्रेशन बाय वॉल्यूम, आपके सिलेबस में दिया गया है कंसंट्रेशन बाय मास है ये वाला, ये जो फॉर्मूला है आपका है कंसंट्रेशन बाय मास। इसमें हम मास को लेते हैं, फिर है कंसंट्रेशन बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन बाय वॉल्यूम। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो इस तरीके से हम कॉन्सेंट्रेशन को निकाल सकते हैं, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। 3 फॉर्मूले इसके आपके सिलेबस में हैं। इसकी एक कैलकुलेशन करने के लिए जब भी आता है क्वेश्चन, तो उसमें दिया जाता है कि आपको मान लो कोई क्वेश्चन दिया गया है, मान लो कोई क्वेश्चन है आपका कि हमने लिया 30 ग्राम शुगर ली, 30 ग्राम शुगर ऐड की है 270 ग्राम वाटर में। अब आपको क्या निकालना है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सॉल्यूट, ये आपका हो गया सॉल्वेंट, और इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, सॉल्यूशन। इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 300 ग्राम। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब मास ऑफ सॉल्यूट आपको कितना दिया हुआ है, 30 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकला है, 300 ग्राम, और मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कट हो गया, यहाँ आ गया 10, और यहाँ से यहाँ हुआ तो आपका आंसर आ गया 10%। तो मास बाय मास क्या आ गया हमारा, 10%। फिर नेक्स्ट इसके अंदर आता है सॉल्युबिलिटी, आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आपको कल मुझे बताना था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन में डिफरेंस। तो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, ये भी एक आपकी सेपरेशन टेक्निक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन। तो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है उसमें फ्रैक्शनल कॉलम बने रहते हैं। अब जब आपने 2 सब्सटेंस मिलाए, एक आपने ये ले लिया और एक आपने कोई और सब्सटेंस ले लिया, दोनों लिक्विड है और दोनों लिक्विड एक दूसरे में मिक्स कर दिए, तो वो क्या कहलाते हैं, मिक्सेबल लिक्विड। मिक्सेबल मतलब 2 मिक्स होने वाले लिक्विड आपस में मिक्स कर दिए, तो वो हो गए मिक्सेबल लिक्विड। तो जब मिक्सेबल लिक्विड को हमें अलग अलग करना होता है तो हम बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के आधार पर उनको अलग अलग करते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। मान लो हमने एसीटोन और वाटर लिया है, एसीटोन और प्लस वाटर को मिक्स किया है, दोनों ही लिक्विड्स हैं, मिक्सेबल लिक्विड हैं, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। तो जो एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एसीटोन का, वो होता है 56, और वाटर का आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें बॉइलिंग पॉइंट का, तो डिफरेंस ज़्यादा है। अगर 25 से ज़्यादा डिफरेंस होता है तो हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। अब अगर हम ले लें यहाँ पर अल्कोहल, अब आपने ले लिया अल्कोहल और वाटर को एक दूसरे में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सिंपल डिस्टिलेशन।
सिंपल डिस्टिलेशन क्यों होगा? क्योंकि ये जो डिफरेंस है वो कैसा है, 25 से ज्यादा है। अब यहाँ पर क्या होगा, अल्कोहल का 78 होता है बॉइलिंग पॉइंट और इसका होता है 100 डिग्री सी। अब इनमें जो डिफरेंस है 25 से कम है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब होता है कि जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या होगा, 25 से कम होगा। तो हम क्या करेंगे, दो सब्सटेंस है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 से कम है, तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर 25 से ज्यादा है तो सिंपल डिस्टिलेशन। तो ये हमने आज टॉपिक को समझा है, ठीक है।